राजनीति में अगर संगठन मजबूत हो तो सत्ता की सीढ़ियां खुद ब खुद नजदीक आने लगती हैं और अब कांग्रेस इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। पार्टी की बागडोर अब धीरे धीरे ग्रास रूट से उठाकर हाईकमान के हाथों में पूरी तरह सौंप दी जा रही है और इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स यानी जिला अध्यक्षों की नई चयन प्रक्रिया। सवाल अब ये नहीं है कि कौन जिला अध्यक्ष बनेगा, सवाल यहाँ ये है कि अब कांग्रेस की राजनीति किस दिशा में जाएगी। संगठन और सत्ता को अलग करने की एक कोशिश, क्या पार्टी के भविष्य की रूपरेखा बदलने जा रही है और क्या अब कांग्रेस की टिकट राजनीति में भी कोई नया मोड़ आने वाला है? तो क्या हो रहा है कांग्रेस में, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं INS 24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। कांग्रेस अब पुराने तौर तरीकों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अब अगर आपको संगठन में जिम्मेदारी चाहिए तो पैरवी नहीं, परफॉर्मेंस चाहिए, खासकर जिला अध्यक्ष जैसे पद के लिए, जहां अब चयन का पूरा प्रोसेस बदल दिया गया है। इस बार पार्टी ने साफ कर दिया है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति न तो किसी नेता की सिफारिश से होगी और न ही किसी लॉबी के दबाव में। अब ये पूरी चयन प्रक्रिया सीधे दिल्ली से चलेगी। हाईकमान यानी AICC की एक टीम नाम जुटाएगी और वेरीफाई करने के बाद फाइनल नाम तय होगा। ये फैसला सुनने में जितना सख्त लगता है उतना ही राजनीतिक रूप से ये बड़ा शिफ्ट भी है, क्योंकि कांग्रेस अब उस ढांचे की ओर बढ़ रही है जहां संगठन और सत्ता दो अलग अलग धाराएं होंगी। एक जो पार्टी को विचार और संगठनात्मक रूप से मजबूत करे और दूसरी जो सरकार चलाने के लिए जनता के बीच जाकर समर्थन मांगे। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्हें जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी जो संगठन में रहेगा वो संगठन में ही काम करेगा, टिकट की दौड़ से पूरी तरह बाहर। और ये बात लिखित तौर पर पहले ही तय कर दी जाएगी। इसके बदले पार्टी ये भरोसा दे रही है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो संगठन में काम करने वालों को सरकार में जगह दी जाएगी। ये एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जिसमें कार्य और पुरस्कार दोनों के मायने बदल रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब जिला अध्यक्ष को एक पावर सेंटर के रूप में देखा जा रहा है। अब वो सिर्फ बूथ मैनेजमेंट या पोस्टर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जिस विधानसभा या लोकसभा सीट पर चुनाव होगा वहां टिकट किसे मिलना चाहिए इसकी रिकमेंडेशन अब जिला अध्यक्ष से आएगी और यही नाम हाईकमान तक जाएगा। यानी पार्टी के अंदर कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस को अब जमीनी स्तर से जोड़ा जा रहा है। इस पूरे मॉडल की सोच के पीछे राहुल गांधी की वो राजनीतिक लाइन है जिसमें संगठन को सत्ता से स्वतंत्र रखना और ग्रास रूट लीडरशिप को मजबूत करना शामिल है। कांग्रेस अब सिर्फ जनाधार वाली पार्टी नहीं, एक मजबूत संगठन वाली पार्टी के तौर पर खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ये एक्सपेरिमेंट अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन कुछ जिलों में नई नियुक्तियां हो चुकी हैं, बाकी जिलों के लिए नामों की तलाश जारी है। AICC की टीम इस बात का विशेष ध्यान रख रही है कि चयन में ट्रांसपेरेंसी हो और नियुक्ति किसी प्रकार की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा न बने। कांग्रेस अब निर्णयों में देर नहीं करना चाहती और यही वजह है कि संगठन में चुने गए लोगों को पहले ही ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि उन्हें किस दायरे में काम करना है। न पद का इस्तेमाल टिकट के लिए होगा, न राजनीतिक प्रभाव के लिए। बड़ा सवाल यहाँ यही है कि क्या ये नया मॉडल वाकई संगठन को मजबूत करेगा? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बदलाव के साथ खुद को जोड़ पाएंगे और क्या ये राजनीतिक एक्सपेरिमेंट पार्टी की जमीन को फिर से तैयार कर पाएगा? राजनीति में ऐसे बदलाव रोज नहीं होते और जब होते हैं तो या तो पार्टी बदलती है या फिर दिशा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।